Hello students, today we will see our recapitulation exercise for class 7 of chapter number 2. Okay, so the chapter number 2 is fractions and decimals. So here is the first question. Write any 4 यूनिट फ्रैक्शन. ए पार्ट इज आपको क्या लिखने हैं, 4 यूनिट फ्रैक्शंस लिखने हैं. तो मैंने आपको बताया था यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, नोमिनेटर 1 होता है और डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है 1 से बड़ा. तो नोमिनेटर जिसमें 1 हो, ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन हो सकते हैं. तो ए में जो यूनिट फ्रैक्शन आपको 4 आप लिखेंगे तो वो फ्रैक्शंस क्या हो सकते हैं आपके 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. आप और भी कुछ ले सकते हैं, 1/12, 1/30, 1/19, कुछ भी ले सकते हैं आप. तो ये जो 4 ये भी क्या होंगे, एक यूनिट फ्रैक्शंस होंगे. ओके, नेक्स्ट में आपको बताना है 4 प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो प्रॉपर फ्रैक्शंस मैंने बताया था जिसमें नोमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है. डिनोमिनेटर जो नीचे होता है, तो डिनोमिनेटर जिसमें छोटा हो, अगर मैंने नोमिनेटर 2 लिया है तो डिनोमिनेटर कुछ भी आप ले लीजिए जो 2 से बड़ा होगा. लाइक मैंने ले लिया 3. ओके, एंड और कोई ले लेते हैं. अब अगर मैंने ऊपर 5 लिया तो नीचे ले सकते हैं हम 9. ओके, कुछ भी नंबर ले सकते हैं जो 5 से बड़ा हो. और क्या हो सकते हैं, लाइक अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया है तो ये कहाँ, यहाँ पे क्या हो सकता है आपका 5. ओके, एंड यहाँ पे अगर मैंने 8 लिया है तो नीचे क्या हो सकता है मेरा 11. ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें नोमिनेटर आपका छोटा होता है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है. नाउ सी पार्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आपको क्या लिखने हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखने हैं 4. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के उल्टे होते हैं. अगर मैं किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को उल्टा कर दूंगी तो वो क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे 2/3 है, तो अगर मैं अब न्यूमिनेटर को बड़ा कर दूं, डिनोमिनेटर को छोटा कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सेम 9/5. सेम अगर इसको उल्टा कर दूं 5/3, एंड सेम इसको उल्टा कर दूं 11/8. तो किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को उल्टा करके क्या आ जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसमें क्या होता है कि आपका जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमिनेटर वो बड़ा होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर वो छोटा होता है. तो यहाँ पे देखो सारे में न्यूमिनेटर बड़ा है, किससे, इसके डिनोमिनेटर से. 9 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 3 से, 11 बड़ा है 8 से. नाउ डी इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैसे फाइंड करते हैं हम, किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को आप डिवाइड कर दो. जैसे आप 3 से को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये क्या आएगा आपका, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, सेम इसको आप क्या लिख सकते हैं, जब आप 9 को डिवाइड करेंगे 5 से तो नीचे क्या आएगा आपका 5, क्वेश्चन क्या आएगा आपका 1 और रिमाइंडर क्या बचेगा 4. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1/4/5. ओके, नाउ अगर 5 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आप इस फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इस तरीके का होता है. तो 5 को आप जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 टाइम जाएगा, कुछ रिमाइंडर क्या बचेगा 2. तो ये कैसे लिखा जाएगा आपका, 1 आएगा आपका यहाँ, 2 आएगा आपका यहाँ, और 3 आएगा आपका यहाँ. तो इसको लिखते हैं, बोलते हैं हम 1/2/3. ओके, नाउ ऐसे ही आप इसको भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका क्वेश्चन क्या आएगा 1 ही आएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा इसका 3 बचेगा, और डिविज़र क्या है इसका 8 है. ओके, तो ये क्या होते हैं, हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ फ्रैक्शन विद, आपको क्या बताना है, नोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. एक ऐसा फ्रैक्शन बताना है जिसमें नोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो. तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट हो जाएगा वो कैसे निकालेंगे, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन ले लेंगे जिसमें नोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो. लाइक अगर मैंने नोमिनेटर को लिया है, डिनोमिनेटर को लिया है अगर मैंने 3, तो नोमिनेटर इससे बड़ा ले लूँगी तो ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, जस्ट लाइक 4/3. ओके, नाउ बी,
डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। अब आपको क्या लेना है, ऐसा नंबर लेना है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो किससे, न्यूमिनेटर से। अगर न्यूमिनेटर आपका कोई नंबर है 5 तो डिनोमिनेटर क्या हो जाए, इससे बड़ा नंबर हो जाए। 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो 5 से बड़ा हो, जस्ट लाइक 5/7। इसमें क्या हो गया, डिनोमिनेटर ग्रेटर हो गया न्यूमिनेटर से। नाउ इसका सी पार्ट में बोला है न्यूमिनेटर इज स्मॉलर दैन डिनोमिनेटर बाय 1। मतलब डिनोमिनेटर आप जितना भी लेंगे, डिनोमिनेटर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लाइक मैंने लिया 8। अब आपको करना क्या है कि नोमिनेटर क्या हो, सिर्फ 1 नंबर छोटा हो किससे, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर अगर 8 है तो इससे 1 नंबर छोटा क्या बनाना है आपको, डिनोमिनेटर। तो हम क्या लिख देंगे, वो 7। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इन नंबर्स को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ फ्रैक्शन विद नोमिनेटर 3 बट इक्वलेंट टू 5। ओके, एक ऐसा फ्रैक्शन लिखना है जिसका जो नोमिनेटर यानी कि अपर ऊपर जो आता है वो 3 हो, बट वो किसके इक्वलेंट आए, 1/5 के। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15। तो वही क्या बना देंगे आप, डिनोमिनेटर बना देंगे। तो ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका नोमिनेटर क्या है 3, और अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 50, तो ये किसके इक्वलेंट आएगा, 1/5 के। तो जो थर्ड का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3/15। ओके, नाउ इसका जो बी पार्ट है, बी में आपको बोला है कि ऐसा फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 6 हो, यानी नीचे वाला नंबर क्या हो, 6 हो, बट इक्वलेंट टू 2/3। और वो नंबर किसके इक्वलेंट आना चाहिए, 2/3 के। ओके, तो 6 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो 3 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करके 6 आया था, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, 6 आता। ठीक है, तो हम ऊपर भी क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे क्या है, 2 ऑलरेडी है, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4। ओके, हमें क्या बनाना है, हमें एक डिनोमिनेटर 6 दे रखा है और हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको अगर हम कैंसिल आउट करें, एक नंबर से डिवाइड करें, तो वो क्या बन जाए, 2/3 बन जाए। तो हमने क्या लिया, 2/3 था, तो 3 कैसे बना होगा, जब हमने 3 में 2 की मल्टीप्लाई की थी तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो जो मल्टीप्लाई नीचे करके हमारा डिनोमिनेटर आ रहा है उसी नंबर की मल्टीप्लाई हम ऊपर करके नोमिनेटर निकाल देंगे। तो 3 में 2 की मल्टीप्लाई करी तो 6 आया, तो नोमिनेटर निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसके नोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है कि आपको ये वाला साइन या फिर ये वाला साइन या फिर इस वाले बॉक्स के अंदर आपको इन दोनों साइंस में से पुट करना है। इक्वल टू का साइन नहीं है कहीं, या तो आप लेस देन का साइन पुट करेंगे या आप ग्रेटर देन का साइन पुट करेंगे। इसके अंदर की कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ओके, नाउ सी, अगर हमें इस तरीके का पता लगाना है कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर छोटा है तो बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ए पार्ट में गिवन है 5/3 और आपको इसमें बताना है कि 5/3 एंड 3/5 में कौन सा साइन आएगा, मीन्स ये वाला नंबर बड़ा है या फिर ये वाला नंबर बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ 2 डॉट्स लगाइए और जो नंबर छोटा होता है उसकी तरफ 1 डॉट लगाइए। ठीक है, तो अभी पहले हम इसको चेक करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5/3 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 3/5। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 25, उसको लेफ्ट में लिखेंगे। और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9। ओके, तो हमने ये देखा कि जब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करी तो 25 आया और इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करी तो 9 आया। तो इसमें आपको कौन सा नंबर बड़ा है, 25 बड़ा है, तो 25 की तरफ दो डॉट्स लगाइए और जो छोटा नंबर है उसकी तरफ 1 डॉट लगाइए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये वाला साइन बन जाएगा, यानी ये क्या शो करेगा कि 25 नंबर बड़ा है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे कि ये वाला नंबर
इधर लेफ्ट में है तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, ये वाला नंबर राइट वाला छोटा है तो ये वाला नंबर छोटा हो जाएगा। ओके, नाउ सी बी पार्ट। बी पार्ट में 4/7 है और आपको बताना है कि ये 2/3 से बड़ा है या छोटा है। तो सेम आप यही करेंगे, 4/7 है और 2/3 है, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे और 7/2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4/3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, 7 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 14। कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है, राइट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा आ रहा है। तो राइट हैंड साइड वाले में क्या लग जाएंगे, 2 डॉट्स लग जाएंगे और छोटे वाले में कम डॉट लगेंगे तो 1 आ जाएगा डॉट। तो इन दोनों को इस तरीके से मिलाएंगे तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। ओके, नाउ सी पार्ट, 5/8 एंड 3/2। तो आप क्या करेंगे, 5/8 लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 और इधर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 8/3। ओके, तो इसके बीच में ये क्या आएगा 10 और ये क्या आएगा 24। तो यहाँ पे क्या ना, कौन सा नंबर बड़ा है 24, यानी राइट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा हो जाएगा तो ये 2 डॉट्स आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर छोटा है तो कम डॉट आएंगे यानी 1 आएगा। तो ये बन जाएगा आपका साइन ये। ओके, नाउ डी पार्ट, 1/7 एंड 6/5। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि 1/7 लिखेंगे, 6/5 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और 7 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। तो 1 × 5 क्या आएगा 5 और ये क्या आएगा 42। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, राइट साइड वाला नंबर बड़ा है, तो ये भी यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। इन द क्वेश्चंस यू हैव टू ऐड 2 फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, 2/5 प्लस 4/5। तो ऐड करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, सबसे पहले आप इसके डिनोमिनेटर को देखते हैं। अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, चाहे आप ऐड करें चाहे सब्सट्रैक्ट करें, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को ही देखना होगा। तो जब हमने देखा कि इसमें हमें ऐड करना है और डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो आपका ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका 1 टाइम लिखा जाता है एंड जो आपका नोमिनेटर है वो एज इट इज़ ऐड हो जाता है, 2 + 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4 + 2 कितना हो जाएगा 6/5। ओके, बट इन सेकेंड केस, सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें क्या गिवन है 4/7 - 4/9। अब इसमें देखिए कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे क्या है 7 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है 9 है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब दोनों सेम हो तो उसको 1 टाइम लिख लीजिए, लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। 7 × 9 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो ऊपर है, ऊपर क्या करेंगे, जो 7 के ऊपर है उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 के ऊपर क्या है 4, 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की। ओके, और बीच वाला जो साइन है फिर वो साइन आएगा और यहाँ पे क्या था 9, तो 9 के ऊपर क्या है 4, 4 में के नीचे 9 है तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे वाले की 7 की। ओके, तो नीचे वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 9 और ऊपर वाले कैसे लिखेंगे आप, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 की, 4 × 9 और यहाँ वाले 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 की। तो ये हो जाएगा -4 × 7। इसकी मल्टीप्लाई इससे करके आया 4 × 9 और इसकी मल्टीप्लाई इससे करके आया 4 × 7। तो आप इसको लिख देंगे 9 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36 माइनस ये हो जाएगा आपका 28 डिवाइडेड बाय 63। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाय 63। अगर ये कैंसिल आउट हो सकता है तो आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, 8 9 सा नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा ये। ओके, तो ये हो जाएगा 8/63। Now our C part is 5/3 plus 3/5.
आपको टू फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में पहले इसके जो डिनोमिनेटर में है दोनों के वो क्या है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 5, दोनों डिफरेंट है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, लाइक 3 × 5। ओके, अब यहाँ पे क्या है 5, तो 5 में किसकी मल्टीप्लाई होगी, इस वाले 5 की, प्लस यहाँ पे क्या है 3 में किसकी मल्टीप्लाई होगी, इस वाले 3 की। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5 25 प्लस 3 × 3 9 डिवाइडेड बाय 15। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 15। ओके, नाउ डी पार्ट इज 1/9 माइनस 3 1/5। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में चेंज करना होगा, नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो वो कैसे करते हैं, हम 9 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं और फिर उसमें 1 ऐड करते हैं। तो 9 × 1 क्या हो जाएगा, 9 + 1 क्या हो जाएगा 10/9 माइनस 3/5। ओके, तो अब क्या करेंगे आप, तो इसमें आप देखेंगे कि इसके भी डिनोमिनेटर 9 है और इसका डिनोमिनेटर 5 है, दोनों डिफरेंट हैं, तो कैसे सब्सट्रैक्ट होंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 × 5 क्या हो जाएगा 45। अब इसमें देखिए 10 है, तो 10 की मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए, 10 × 5, बीच में क्या है माइनस साइन है, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 3 है, 3 की मल्टीप्लाई 9 से करके लिखिए, 3 × 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 50 माइनस 9 × 3 क्या हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 45। इसको 50 में से 27 माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 23 डिवाइडेड बाय 45। दिस इज द आंसर। नाउ वी विल सी आवर क्वेश्चन नंबर 6। In the question it is given a rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है इस तरीके से, जिसकी जो लॉन्ग जितनी उसकी लेंथ है वो कितनी है 12 1/2 एंड जो वो उसकी ब्रेड्थ है चौड़ाई है वो कितनी है 10 2/3। ठीक है, तो आपको इसकी क्या फाइंड करनी है, पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, सो 2 × लेंथ की वैल्यू कितनी है 12 1/2 प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 10 2/3। ओके, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 × जब आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे 12 × 2 + 1 यानी 25/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 10 × 3 30 + 2 32/3। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं 2 × अब सबसे पहले अगर हमें देखो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है, जो बच्चे हमेशा गलती करते हैं, अगर आपका दो फ्रैक्शंस को प्लस करना है, प्लस आपका बीच में सिंगल टाइम लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। 2 और 3 को पहले देखेंगे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 नीचे आएगा और ऊपर क्या आएगा 25 मल्टीप्लाई 25 की मल्टीप्लाई इधर वाले नंबर से 3 से और ये बीच वाला साइन प्लस, और जो ऊपर 32 है इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी आपकी 2 से। तो ठीक है, आप ऐसे करेंगे जब आपके पास जो प्लस है वो सिंगल टाइम लिखा होता है। बच्चे क्या करते हैं जो इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं 25 + 32 डिवाइडेड बाय 2 + 3, ये आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आप ऊपर वालों को तभी प्लस करेंगे, इन दोनों को तभी प्लस करेंगे जब आपका ऊपर नीचे दो बार प्लस लिखा हो। अगर आपका एक बार बीच में प्लस लिखा है तो आप इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि ऊपर वालों को प्लस कर दो और नीचे वालों को प्लस कर दो। ओके, वो आपका गलत होगा। आपको इसको इसी तरीके से प्लस करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75, फिर ये वाला प्लस का साइन 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 3 × 2 6
ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा 139, डिवाइड में क्या है आपका 6। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 139 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46 1/3। आप 139 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, यही आएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE द रेक्टेंगल BCDE इन द फिगर उस पैरीमीटर इज ग्रेटर। ठीक है, आपको ये एक फिगर दी हुई है, इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है AB एंड E और नीचे एक रेक्टेंगल है BCDE। ठीक है, ये दोनों फिगर आपको दी गई हैं और इनकी मेजरमेंट भी दी गई है। ये जो ट्राइंगल है इसमें 3 साइड्स हैं, AB, BE और AE। तो AB कितना दिया है 5/2, BE कितना दिया है 2 3/4 और AE आपको दिया है 3 3/5। ये दोनों आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने हैं। मिक्स फ्रैक्शन में दिए हैं, आपको पहले से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपको बताना है कि ये जो ट्राइंगल है इसकी पेरीमीटर कितनी होगी और ये जो रेक्टेंगल है इसकी पेरीमीटर कितनी होगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं जो हमें फिगर गिवन है। तो पहले हम देखेंगे कि इन दोनों फिगर की अगर हमें पेरीमीटर निकालनी है तो ये जो फिगर है वो अलग अलग कैसे बनेंगी। देखो ट्राइंगल है, एक क्या है ट्राइंगल AB एंड E। ओके, इसकी मेजरमेंट दे रखी है, AB की मेजरमेंट दे रखी है 5/2, AE की मेजरमेंट दे रखी है 3 3/5 एंड BE की मेजरमेंट दे रखी है 2 3/4। ओके, फिर एक रेक्टेंगल है इस तरीके से B, दिस इज B, दिस इज C, D एंड E। ओके, इसकी जो मेजरमेंट दे रखी है वो इस तरीके से दे रखी है और देखो जो ये इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ सेम वही होगी जो इस वाली ट्राइंगल की ये वाली साइड है BE। तो जो रेक्टेंगल की लेंथ है BE वही क्या है ट्राइंगल की ये साइड है BE। तो ये क्या हो जाएगा 2 3/4। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 3 साइड्स का, ट्राइंगल के लिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3 साइड्स का सम। बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है, अगर आप एक पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दें यहाँ पे तो इसकी जो पूरा अगर आप एक इसका चक्कर लगाएंगे तो उसमें आपने कितना चला वो आपकी पेरीमीटर है। सेम रेक्टेंगल में आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो एक पूरा चक्कर लगाया आपने किसी फिगर का या किसी भी पार्क का या किसी भी जगह का, अगर जो आप उसका पूरा राउंड लगाते हैं वो क्या होती है उसकी पेरीमीटर होती है। तो जो ट्राइंगल की पेरीमीटर निकालेंगे हम तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, जैसे इन्होंने गिवन है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE की पेरीमीटर क्या हो जाएगी 5/2 प्लस 2 3/4 प्लस 3 3/5। देखो ये दे रखा है इन्होंने इस तरीके से और आप जब इसको प्लस कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 8 17/20 सेंटीमीटर। ओके, सेम आप BCDE इसकी पेरीमीटर निकालेंगे तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है आपकी ये दे रखी है और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 7/6 ये दे रखी है। तो 2L + B से इसकी जो मेजरमेंट आ जाएगी वो ये आ जाएगी 7 5/6। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन द फ्रेम। एक फ्रेम है उसमें ना एक पिक्चर लगानी है, जैसे आपके घर में फ़ोटो फ्रेम होते हैं इस तरीके से, तो इसके अंदर आपको पिक्चर लगानी है। तो वो जो पिक्चर है द पिक्चर इज़ 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड। अगर हम इसको इसकी चौड़ाई मान लेते हैं तो ये क्या है आपकी 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड है। जो पिक्चर है वो क्या है आपकी 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड है, बट टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 3/10। लेकिन ये जो फ़ोटो फ्रेम है उसमें कितनी पिक्चर आ सकती है, सिर्फ इतनी मेज़रमेंट की पिक्चर आ सकती है। मतलब फ़ोटो फ्रेम में 7 3/10 सेंटीमीटर की आपकी
पिक्चर आ सकती है, लेकिन पिक्चर कितनी है 7 3/5 सेंटीमीटर की, यानी पिक्चर थोड़ी सी बड़ी है और उसको थोड़ी फोटो फ्रेम में जो आ सकती है वो थोड़ी सी छोटी पिक्चर चाहिए, उसके लिए वो कितनी वाइड होनी चाहिए 7 3/10 की। तो उन्होंने बोला है कि हाउ मच शुड बी पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो अगर पिक्चर बड़ी है उसको आपको किसी फ़ोटो फ्रेम में अगर एडजस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पिक को थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। तो वो आप कितना कट करेंगे, जितनी ये आपकी पिक्चर की ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ कितनी है 7 3/5। इसमें से अगर आप क्या माइनस कर दें, जितना आपका फ़ोटो फ्रेम की ब्रेड्थ है वो कितनी है 7 3/10। तो पिक्चर की आपने जो ब्रेड्थ है उसमें से फ़ोटो फ्रेम की ब्रेड्थ माइनस कर दी तो ये आ गया 3/10 सेंटीमीटर। आपको इतनी क्या करनी पड़ेगी, पिक्चर कट करनी पड़ेगी। ओके, सो दिस वाज द योर रिवीजन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास. Now we will see our question number 9. In the question number 9, you have to draw a place value chart and insert in it the following decimal. एक place value chart ड्रॉ करना है और उसमें क्या करना है, इन डेसिमल्स को रखना है कि किस डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कहाँ आएगी। तो देखिए, जैसे अगर ये डेसिमल नंबर है 11.09, तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये देखते हैं हम। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये जो डेसिमल होता है, यानी इसको जो पॉइंट बोलते हैं, इसके के बाद की जो डिजिट होती है वो सिंगल सिंगल काउंट होती है। तो इसको हम कैसे बोलते हैं, इसको हम 11 बोलते हैं और 0.09। ओके, अगर ये आपका ऐसे है, अगर ये जैसे आपका लिखा हुआ है 3.091, आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते 3.091। ये 91 नहीं है, ये हमेशा सिंगल सिंगल डिजिट ही बोला जाता है। इट विल बी प्रोनाउंस लाइक 3.091। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो डेसिमल से पहले वाले नंबर्स हैं, इनको तो आप जैसे अभी तक प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करते आए हैं ये वैसे ही होंगे। जैसे ये वंस पे है, ये टेंस पे है, लेकिन जो डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट होती हैं वो कैसे आपकी लिखी जाती हैं। तो 9th क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है 11.09, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डेसिमल 11.09, जिसको हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में इंसर्ट करना है। अब देखेंगे हम डेसिमल से पहले क्या है, वंस है, फिर टेंस है। ओके, तो वंस क्या आ जाएगा, वंस के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, और टेंस के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1। ओके, डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं 10th, 100th एंड 1000th, इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो 10th पे क्या आएगा, फर्स्ट प्लेस पे इसके बाद जो आएगा वो 0, तो 10th पे क्या आ जाएगा 0। उसके बाद क्या है 9, तो ये क्या आ जाएगा 100th पे। ओके, इसके बाद की डिजिट होती है तो 1000 पे आती, बट यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है। ओके, सो नाउ वी विल रिप्रेजेंट 23.1। तो हम देखेंगे कि डेसिमल से पहले क्या है 3, तो वंस प्लेस पे क्या आ जाएगा 3, उसके बाद टेंस प्लेस पे क्या है 2, एंड डेसिमल के बाद 1 है, 1 कहाँ आएगा 10th प्लेस पे। ओके, नाउ थर्ड इज 3.091। ओके, तो ये वंस प्लेस पे क्या है 3, टेंस प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है। अब डेसिमल के बाद देखेंगे 10th प्लेस पे क्या है 0, उसके बाद 100 प्लेस पे क्या है 9, और 1000 प्लेस पे क्या है 1। 1000th, देखो TH लिखा हुआ है मैंने, 100th, 10th, ये इसकी डेसिमल के बाद इस तरीके से ये प्लेस्ड किए जाते हैं। ओके, इसके बाद है आपका 23, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो यूनिट प्लेस पे यानी वंस प्लेस पे क्या है 3, एंड टेंस प्लेस पे क्या है 2, 10th, 100th, 1000th पे कोई डिजिट नहीं है इस पे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 0.095, 0.095। ओके, तो इसमें देखेंगे डेसिमल से पहले वंस प्लेस पे क्या है 0, ठीक है, डेसिमल के बाद 10th प्लेस पे क्या है 0, 100th प्लेस पे है 9, एंड 1000th प्लेस पे क्या है 5। ओके, नाउ लास्ट इज 37.102। अब देखो इसे 37.
102 नहीं बोलेंगे, 37.102 बोलेंगे। तो ये क्या है आपका, वंस प्लेस पे क्या है 7 एंड टेंस प्लेस पे क्या है 3। डेसिमल के बाद टेनथ प्लेस पे क्या है 1, हंड्रेड प्लेस पे क्या है 0 एंड थाउजेंड प्लेस पे क्या है 2। सो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसके प्लेस वैल्यू चार्ट को फिल करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, find the perimeter of a rectangle whose length is 6.5 centimeter and breadth is 5 centimeter। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है 6.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर के लिए आप क्या करते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 2L प्लस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई L कितनी है 6.5 प्लस ब्रेथ कितनी है 5। ओके तो इन दोनों को ऐड करने का एक तरीका होता है कि जो डेसिमल से पहले डिजिट होती है, जैसे लाइक ये 6.5 है, इसमें आपको ऐड करना है 5 को, तो आप 5 यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डिजिट में क्या है डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल हम इसके बाद लिख सकते हैं। यानी कि अगर ये 5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5.0 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होती है उसका कोई रोल नहीं होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कोई भी नंबर है अगर 2 है तो उसका मतलब क्या है कि वो 2.0 है, 3 है तो उसका मतलब क्या है 3.0 है। इसके बाद हम कितनी भी ज़ीरोस लगा सकते हैं। ठीक है, तो हर डिजिट के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है यानी कि डेसिमल होता है। तो हम क्या करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के ही इनको प्लस या माइनस करते हैं। तो 6.5 को में अगर हमें 5 प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, 5 के बाद डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 5 में 0 प्लस करेंगे 5 और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे और 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11। तो इसका जो यहाँ पे एडिशन आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 11.5। एडिशन कितना आया 11.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगी। ना इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लाइक हमारा 11.5 आया, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वही करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 10। 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 3, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 2। ओके तो ये क्या आ गया हमारा 2 3 0। अब हम देखेंगे कि कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे कितनी है, बस इसी में पॉइंट है और कितनी डिजिट के बाद है 1, ओनली 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। हम यहाँ से काउंट करेंगे सिर्फ 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम आंसर में भी क्या करेंगे 1 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर देंगे। तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 23.0। इसको हम क्या लिख सकते हैं 23 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चन नंबर 11 ये बोला गया है व्हाट डेसिमल टू बी एडेड टू 11.07 टू गेट द सम 20। मीन्स 11.0 सम में हमें क्या ऐड करना चाहिए। यहाँ पे हमें कुछ ऐड करके क्या आना चाहिए, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो ये वाला नंबर हमें अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे 20 माइनस 11.07। तो माइनस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो इसमें डेसिमल कहाँ होता है लास्ट में होता है, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। अब आपको पता है कि इस वाली डिजिट में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पे 2 जीरोस लगा देंगे। ओके अब इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि डेसिमल के नीचे क्या आना चाहिए डेसिमल, और डेसिमल से पहले क्या है 1 यानी डेसिमल से पहले क्या है 11 और डेसिमल के बाद क्या है वो डिजिट आपकी इसके बाद आ जाएंगी। अब इसको हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो नॉर्मल जैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं वही करेंगे हम। यहाँ से क्या होगा 10 में से 7 सब्सट्रैक्ट होगा 3, यहाँ पे क्या होगा 9 में से 0 सब्सट्रैक्ट होगा तो 9, यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा यानी पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे 9 है, 9 से 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो 8। ओके एंड यहाँ पे क्या बचेगा 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो 0। इसको लिखेंगे हम यहाँ पे कि इसमें क्या ऐड होना चाहिए, इसको लिखेंगे हम 08.93। ओके इसको हम पॉइंट से पहले डिजिट से पहले अगर 0 है तो उसको भी स्किप कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 8.93। यानी कि 11.07 में अगर 8.93 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ओके ये देखिए इसको इस तरीके से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम कि जहाँ पे 20 लिखेंगे
और यहाँ पे क्या है 20 के बाद डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 11, यहाँ पे इस वाले में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। सेम यहाँ पे 11 है, 0.07 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डेसिमल से पहले वाली डिजिट इधर लिखेंगे और डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स इधर लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे नॉर्मल, सो 10 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3, 9 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल एंड यहाँ पे क्या आता है 9 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8, यहाँ पे बचेगा 1, 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0, तो ये बच जाएगा आपका 8.93। ठीक है, सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमने यही किया था, जब आपका 11.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना था तो ये क्या हो गया था आपका, नॉर्मल हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 3, 2 1 ज़ा 2, 2। ओके, अब देखा हमने कि कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हमने क्या किया, आंसर में भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर दिया। ओके, जब हमें डेसिमल वाले नंबर को ऐड करना होता है तब भी हम क्या करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं। तो 6.5 है, इसको अगर हमें 5 प्लस करना है तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5.0 लिख सकते हैं, जिससे डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस हो जाएगा। 5 में 0 प्लस करेंगे तो 5, 6 में 5 प्लस करेंगे तो 11, तो ये कितना आएगा आपका 11.5। इस तरीके से ये सॉल्व होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज यू हैव टू सिंप्लीफाई 12.01 माइनस 4.3 प्लस 3.095। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप ये देखिए 12.01 में से आप 4.3 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और उसके बाद जो इनको सब्सट्रैक्ट करके आएगा उसमें क्या कर देंगे हम, 3.095 प्लस कर देंगे। तो 12.01 में से 4.3 सब्सट्रैक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, 12.01 ऐसे लिखेंगे और देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना होता है तो 4.3 में डेसिमल की यहाँ लिख देंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे। अब देखेंगे डेसिमल से पहले क्या है 4 और डेसिमल के बाद क्या है 3, उसको इस तरीके से प्लेस कर देंगे। अब क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे, नॉर्मल जैसे हम माइनस करते हैं वह वैसे ही माइनस करेंगे, बस डेसिमल के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है वहाँ आप 0 लगा सकते हैं, डेसिमल के बाद भी और डेसिमल से पहले भी। ओके, नाउ 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 है तो हम 1 बोरो करेंगे, तो 10 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7। ओके, यहाँ से 1 बोरो किया था तो यहाँ पे क्या बचा था 11, 11 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 7। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 7.71। डेसिमल से पहले वाली 0 स्किप कर सकते हैं। इसमें क्या प्लस करना है आपको 3.095। ओके, तो इस पर जब हम क्या प्लस करना है, हमें 3.095 प्लस करना है तो डेसिमल को हम डेसिमल के नीचे पेस्ट करेंगे, यहाँ डेसिमल है यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल से पहले क्या है 3 एंड डेसिमल के बाद क्या है 095। ओके, इनको क्या करना है अब आपको प्लस करना है, तो आप जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है वहाँ 0 लगा दीजिए। तो अब देखिए 5 में 0 प्लस करेंगे 5, 9 में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा 10, 1 कैरी जाएगा 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल एंड 7 प्लस 3 इक्वल टू 11। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 11.805। सॉरी, यहाँ पे 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 10.085। यहाँ पे क्या आएगा 10, आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, 7 प्लस 3 क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से ये ऐड होगा। नाउ 13 क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल एज असेंडिंग ऑर्डर। आपको कुछ डेसिमल दिए हैं लाइक 11.02, 1.13, 110.3 एंड 11.03। आपको क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा इनका, आप पहले डेसिमल से पहले चेक करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो डेसिमल से जो पहले चेक करेंगे हम, तो डेसिमल से पहले यहाँ पे क्या है 11, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 110 और यहाँ पे क्या है 11।
तो यहाँ पे और यहाँ पे तो सेम है, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें देखेंगे कि डेसिमल से पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। डेसिमल से पहले सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे है 110, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बिग नंबर हो जाएगा। ओके, तो हमें किस में करना है, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये तो सबसे बड़ा नंबर है, हम स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे नंबर से। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, डेसिमल से पहले चेक करेंगे। डेसिमल से पहले यहाँ 11 है, यहाँ 1 है, यहाँ 110 है, यहाँ 11 है। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो गया हमारा, 1.13। ओके, इसके बाद देखेंगे कि अब इसके बाद कौन सा नंबर, अब ये तो हमारा स्किप हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कि कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, पहले 11 है और यहाँ पे क्या है, 11 है। अब डेसिमल से पहले अगर नंबर सेम है तो डेसिमल के बाद देखेंगे। डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या है फर्स्ट डिजिट 0। तो इसके बाद हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट डिजिट। तो हमने 10th डिजिट देखी बराबर है, अब हम देखेंगे 100 डिजिट। यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3। तो 100 डिजिट्स के अकॉर्डिंग इसकी जो आपकी ये नंबर हो जाएगा बड़ा, इसके बाद वो आ जाएगा 11.02। ओके, ये हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद इससे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 11.03, और उसके बाद उससे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा आपका 110.3। ओके, now question number 14 is how much less is 28 kilometer than 42.6 किलोमीटर। आपको क्वेश्चन नंबर 14 में ये बताना है कि 42.6 किलोमीटर से 28 कितना किलोमीटर, जो 28 जो है वो 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। ओके, तो आप क्या करेंगे, वो कितना कम है ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 42.6 किलोमीटर में से माइनस करना पड़ेगा, किसको, 28 को। तो आप क्या करेंगे, 28 में डेसिमल कहाँ पे है, 28 में डेसिमल है 28 के बाद। ओके, तो इसको क्या कर देंगे हम 28.0 लिख देंगे। ओके, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, 6 में से 0 माइनस करेंगे, आपका क्या आएगा 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। यहाँ पे हमने इसको बोरो लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, कितना कम है ये, 14.6 किलोमीटर कम है।